Hello everyone, myself is Muhammad Omar. In this video, I am going to explain chapter number 10 Sources of Energy. This is the chapter of Science subject class 5th. तो एनर्जी काम करने की क्षमता को होती है और हमें हमारी डेली दैनिक जो कार्य हैं उनको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी जो है फूड से एनर्जी प्राप्त करती है, यानी हमारा शरीर को एनर्जी फूड से मिलती है और फूड में केमिकल एनर्जी होती है। फूड हमें प्लांट से मिलता है, यानी खाना हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स सोयल यानी मिट्टी और सन से अपना खाना बनाते हैं और वहाँ से एनर्जी लेते हैं। जो मूविंग मशीन्स होती हैं उनको भी वर्क करने के लिए मैकेनिकल वर्क करती हैं मूविंग मशीन्स, और उनको भी एनर्जी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मशीन्स अपनी एनर्जी फ्यूल से यानी ईंधन और बिजली से प्राप्त करती हैं। जैसे कि एक स्टीम इंजन होता है, उसमें कोयल जलाया जाता है यानी कोयला जलाया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि ऊष्मा गर्मी उत्पन्न करने के लिए। और हीट जो होती है वो वाटर को उबाल देती है स्टीम बनाने के लिए। स्टीम का मतलब होता है भाप, जिससे कि इंजन का पिस्टन चलाया जाता है। और एक डीजल इंजन है, डीजल जलाता है ना, डीजल ऑयल जलाता है, क्या ऑयल वेपर उत्पन्न हो जाती है जिससे, और जो कि इंजन के पिस्टन को पुश करता है यानी कि चलाता है। तो एक जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है वो बिजली से दौड़ता है। इलेक्ट्रिक इंजन बिजली से दौड़ता है और बिजली कहाँ से मिलती है? बर्निंग कोयल से, यानी कि जलते हुए कोयले से। तो कोयला जो क्या करता है, वाटर को भाप में बदल देता है ना, टरबाइंस चलाने के लिए। यानी कि जो टरबाइंस क्या होती हैं? टरबाइंस जो है भाप से घूमती हैं और उससे बिजली बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है फॉलिंग वाटर या फिर ऑटोमिक एनर्जी से भी बनाई जाती है। आज हम जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं, जी रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड हम हमारे एनर्जी के उपयोग करने से डिपेंड करता है, निर्भर करता है। औद्योगिकरण ने जो है एक डिमांड बढ़ा दी है, बहुत सारी एनर्जी की बहुत बड़ी डिमांड, मांग को बढ़ा दिया है। ज़्यादातर जो संसार की एनर्जी है, दुनिया में एनर्जी है, वो ऑयल यानी तेल, नेचुरल गैस, कोयला, न्यूक्लियर एटमिक रिएक्टर्स यानी कि परमाणु भट्टियों, पानी, हवा, सोलर पैनल्स, लकड़ियों और कैटल डंग का मतलब गोबर, इनसे प्राप्त होती है। इन सभी चीज़ों से संसार में एनर्जी प्राप्त की जाती है। सबसे पहले ऑयल की बात करते हैं यहाँ पे। तो ऑयल में क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम हमें जो है गहरे समुद्र की पृथ्वी की गहरी सतह में प्राप्त होता है। जो कुएं होते हैं, ऑयल वेल्स का मतलब तेल के कुएं, वो ज़मीन में या फिर समुद्र की सतह पर खोदे जाते हैं। हमारे देश में ये आसाम, त्रिपुरा, गुजरात और बॉम्बे हाई में पाए जाते हैं। ये का मतलब कुएं, तेल के कुएं। पेट्रोलियम जो होता है वो सेपरेट किया जाता है, अलग कर लिया जाता है विभिन्न प्रोडक्ट यानी विभिन्न प्रकार के उत्पादों में, रिफाइनरीज में। जो है पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में सभी तरह के तेल निकाले जाते हैं, बाद में उनको रिफाइनरीज में अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे कि पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल को जो है फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कार और मोटरसाइकिल के लिए। जो डीजल निकलता है उसमें से डीजल जो अलग किया जाता है वो ट्रक और बस, रेलवे इंजन वगैरह में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल का क्या होता है? मिट्टी का तेल जलाया जाता है। मिट्टी का तेल किसके लिए जलाया जाता है? कुकिंग के लिए यानी खाना पकाने के लिए, और लाइटिंग के लिए यानी कि उजाला करने के लिए। दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं उनका केमिकल एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, ट्रक है डीजल से चलता है, और ये जो लैंप है केरोसिन से चलता है यानी कि मिट्टी की तेल से चलता है, और प्रोडक्ट यानी गैस वगैरह एलपीजी
ये खाना बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद बात होती है नेचुरल गैस की। तो एक गैस जो है निकलती है जब ऑयल यानी कि वो तेल को जब निकाला जाता है, या तो तेल के साथ निकलती है या फिर उससे पहले ही निकलती है, तो इसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। इस गैस को नेचुरल गैस कहा जाता है। इसका यूज इंडस्ट्री में यानी कि उद्योगों में कुकिंग के लिए किया जाता है, और उद्योगों में किया जाता है हीटिंग और लाइटिंग के लिए किया जाता है। हीटिंग का मतलब गर्म करना होता है, लाइटिंग का मतलब रोशनी करना। इन चीज़ों के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। आगे है कोल। कोल का मतलब होता है कोयला। तो कोल जो है वो हमारी पृथ्वी की गहरी सतह में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर गहराई में पाया जाता है, जहाँ से ये खोदा जाता है। कोयल माइंस का मतलब होता है कोयले की खाने। जहाँ से कोयला खोदा जाता है ना, उनको कोयल माइंस कहते हैं, कोयले की खाने। हमारे कंट्री में कहाँ पर हैं? झारखंड और वेस्ट बंगाल, इनमें पाई जाती हैं। पश्चिमी बंगाल और झारखंड में क्या चीज़ें? कोयले की खाने। कोल का यूज जो है इंडस्ट्रियल औद्योगिक और फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टी। औद्योगिक भट्टियों में फ्यूल के रूप में किया जाता है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हुए, यानी कि स्टील इंडस्ट्री में भी इसी का यूज़ किया जाता है ईंधन के रूप में। फिर है इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन से वो होती हैं जो बिजली बनाई जाती है कोयला जलाकर। ठीक है, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये पूरी थर्मल पावर स्टेशन का दिया गया है। ये कोयला है, इस कोयले को जलाकर टरबाइन चलाई जाती हैं, और उनसे वो जो होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्ट होते हैं, वो उसके बाद इससे बिजली बनती है, और बिजली से हम लोग ये सब करते हैं। बाकी जो भी काम होते हैं बिजली, वो सब करते हैं। तो यहाँ पे राइट किया हुआ है, इन थर्मल पावर स्टेशंस कोल इज़ बर्न्ड, यानी कोयला जलाया जाता है वाटर को गर्म करने के लिए, जिससे गर्म करके भाप बनाई जाती है। फिर क्या होता है, जो स्टीम होती है वो टरबाइंस को चलाती है, जो कि जनरेटर, मतलब टरबाइन के जो जनरेटर होते हैं बिजली बनाने के लिए, स्टीम जो भाप होती है वो उनको चलाती है, किसको? टरबाइंस को। फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का मतलब होता है बिजली की एनर्जी। बहुत तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लाइट जलाने के लिए घरों में, है ना, अपने घरों में लाइट जलाने के लिए, मशीनें चलाने के लिए, और फैक्ट्री में भी किया जाता है इसका प्रयोग। फिर है पंखे, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ग्राइंडिंग मशीन, ट्यूब बेल्स, इवन रेलवे इंजन भी बिजली से ही काम करते हैं। ये सब चीज़ें। कोयले को गर्म किया जाता है एक क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि बंद कंटेनर में कोयले को गर्म किया जाता है, और उससे कोक बनाया जाता है। कोक एक स्मोकलेस फ्यूल होता है, यानी कि बिना धुआं वाला ईंधन। कोक क्या होता है? बिना धुआं वाला ईंधन, वो बनाया जाता है। फिर जब कोयला गर्म किया जाता है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, और उनको फिर ठंडा किया जाता है केमिकल प्राप्त करने के लिए, यानी उनको ठंडा करके केमिकल प्राप्त किया जाता है, जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स के स्रोत होते हैं। यूज़फुल प्रोडक्ट की रेंज के स्रोत होते हैं, यानी उनसे कई तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं। किससे? कोयले से। कोयला को हीट करके जो कोक बनाया जाता है, उनको फिर उसके बाद उसको जलाकर जो है ठंडा किया जाता है, और उससे केमिकल जो मिलता है, उससे कई कई तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं। फिर है एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी। ये जो है यूरेनियम से बनाई जाती है इन एटॉमिक पावर स्टेशन में। एटॉमिक पावर स्टेशन में क्या होता है? अ लॉट ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड, यानी कि बहुत सारी हीट जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में, यानी कि बहुत सारी हीट लिबरेट की जाती है न्यूक्लियर भट्टी में। तो ये हीट जो होती है वो वाटर को स्टीम में बदल देती है, जो कि टरबाइंस को चलाती है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर के जो टरबाइन होते हैं उनको चलाती है, उससे बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, वाटर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी क्या होती है? देखिए, द टरबाइंस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये होती है जैसे जो पानी से चलाई जाती हैं, पानी से बिजली बनाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहा जाता है। तो ये जो है फास्ट मूविंग वाटर से चलाई जाती हैं। इसका जो रोटेशन होता है टरबाइंस का,
वो एक डायनमा के अंदर वाले भीतरी पार्ट को, भीतरी भाग को घुमा देता है बिजली बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से पानी जो है, प्रेशर आता है पानी का, फिर ये जो है टरबाइन घूमती हैं और ये डायनमा के अंदर वाले पार्ट को चलाती हैं और यहाँ से हमें बिजली प्राप्त होती है। फिर होती है द एनर्जी ऑफ विंड या फिर मूविंग एयर। मूविंग एयर या फिर विंड की जो है एनर्जी विंड मिल में यूज की जाती है वाटर को बाहर निकालने के लिए। और ये विंड मिल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं टरबाइन से, टरबाइन से कनेक्ट होती हैं। तो अगर टरबाइन से कनेक्ट की जाती हैं तो क्या होता है, थोड़ी बहुत बिजली भी हम उससे बना सकते हैं। इसके बाद है सोलर एनर्जी। तो सन जो होता है एक अल्टीमेट सोर्स है सभी एनर्जी का। पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा हैं मिलती हैं हमें, उन सब का एक अल्टीमेट स्रोत है। ये हमें हीट और लाइट देता है। हीट हमें सन से, जो सन की जो हीट होती है वो उसको ट्रैप कर लिया जाता है सोलर हीटर्स में, यानी कि फंसा लिया जाता है वाटर गर्म करने के लिए। या फिर सोलर कुकर्स में, जो सोलर कुकर्स होते हैं जो धूप से खाना बनाने वाले, वो सोलर कुकर्स हैं खाना बनाने के लिए, उनमें भी ट्रैप कर लिया जाता है, उससे खाना भी बनाया जाता है। और एक बिग सोलर हीटर जो होता है वो बहुत सारी मात्रा में स्टीम को बना सकता है इंडस्ट्री के लिए, यानी कि उद्योग के लिए, और या फिर बिल्डिंग को गर्म रखने के लिए। लाइट, जो सन की जो लाइट होती है वो चेंज की जा सकती है बिजली में, कुछ स्पेशल काइंड की सेल्स, की स्पेशल तरह की सेल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी दिन के दौरान, क्योंकि सूरज तो दिन में ही निकलता है, तो जो बिजली दिन के दौरान उत्पन्न होगी उसको स्टोर किया जा सकता है और उसका यूज स्ट्रीट लाइट, रात को स्ट्रीट लाइट जलाने में किया जा सकता है। कुछ कैलकुलेटर्स, ट्रांजिस्टर, रेडियोस भी बनाए जाते हैं इसकी हेल्प से, सोलर एनर्जी की हेल्प से चलते हैं। ये सबसे सस्ता स्रोत होता है एनर्जी का। इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप सोलर एनर्जी राइट कर देंगे कि सोलर एनर्जी इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। द नेक्स्ट पेज, अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और दूसरे क्या सोर्सेज हैं हमारे देश में? एक बहुत बड़ी मात्रा में कैटल डंग होता है। कैटल डंग का मतलब गोबर, गोबर की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है जिसका यूज डंके का मतलब होता है उपले। उपले आप जानते हैं, कंडे में उपले जो जिनका खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है और जलाए जाते हैं वो खाना बनाने के लिए और पानी गर्म करने के लिए। अगर इस गोबर है इसको मिक्स कर दिया जाए वाटर के साथ और इसका फर्मेंट बनाया जाए। फर्मेंट का मतलब होता है कि जो फर्मेंट का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के लिए इसे छोड़ दिया जाए तब क्या होगा, इससे गैस निकलेगी जिसको बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। तो ये खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए या फिर गैस लाइट जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसका गोबर गैस का या बायोगैस का। और जो बचा हुआ सिलज है, बचा हुआ गंदगी यानी कीचड़ जो बचेगी उसमें से बायोगैस प्लांट से, उसको कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो जिससे कि प्लांट्स को बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। यानी कि जो गोबर बचता है बाद में, लेफ्ट ओवर का मतलब बचा हुआ, तो वो उस प्लांट से निकलेगा, उसका यूज हम अपने खेतों में कर सकते हैं जिससे कि देसी खाद बनेगी जो प्लांट्स के लिए एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करेगी। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी सोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे किया जाए? कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, उनको बचाना। तो हमारे है क्या, बहुत ही भारी मात्रा में क्या होता है, डिमांड होती है एनर्जी की, और बहुत ही भारी मात्रा में उपयोग होता है एनर्जी का आज के दौर में, है ना। तो लेकिन जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं एनर्जी की, जैसे कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को कन्वेंशनल यानी कि परमाणु रहित या परंपरागत रिसोर्स कहते हैं। जो तो कन्वेंशनल रिसोर्स जो होते हैं जैसे कि ऑयल, गैस, कोयला, ये सब लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब कम मात्रा में है। ये दीज आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि जो समाप्त हो सकते हैं। आई का मतलब होता है ऐड
इसकी फुल फॉर्म होती है एडइस्ट, ठीक है। तो अर्थात इसका मतलब होता है अर्थात या अथवा, यानी कि इनका जो है एक लास्ट हो सकता है, इनका अंत हो सकता है एक लिमिटेड टाइम में, एक निश्चित टाइम में इनका अंत हो सकता है। अब जब इनका अंत हो जाएगा तो ये दोबारा से बनने में बहुत सारे साल लेंगे, यानी कि हज़ारों सालों का, मिलियन सालों का इनमें टाइम लगेगा दोबारा से बनने में। तो इसलिए इनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, इसलिए ये रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल पावर है ना, इस कोयले का यूज किया जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को सेव करना चाहिए, इनकी इसकी बचत करनी चाहिए। हमको पंखे स्विच ऑफ कर देना चाहिए, पंखे और लाइट या फिर हीटर्स और टेलीविज़न जब हम उनका प्रयोग ना कर रहे हों तब हमें, यानी कि जब ज़रूरत ना हो हमें, तब हमें ऑफ़ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। वो हमें गैस सप्लाई भी बंद कर देना चाहिए जब उनका यूज़ ना करना हो तब, ये नहीं कि यूज़ करने के बाद उसे खुला छोड़ दें। सोलर, वाटर, विंड, बायोगैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, मतलब ये चीज़ें जो हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगी। सन हमेशा जो है मिलियंस सालों तक चमकता रहेगा, है ना, हज़ारों लाखों करोड़ों सालों तक चमकता रहेगा। और जो ओशियन का वाटर है वो वेपोराइज होगा, यानी कि उससे भाप बनेगी, और क्या बनेंगे, क्लाउड जो होंगे वो बरसात करेंगे, फिर वाटर जो है माउंटेन से यानी पहाड़ों से गिरता रहेगा। और विंड हमेशा चलती रहेगी, हवा हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि हवा ख़त्म होगी तो जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। जो कैटल हैं वो प्लांट खाएंगे और डंग यानी कि गोबर करेंगे, गोबर गैस के लिए, बायोगैस के लिए। और प्लांट विल बी कल्टीवेटेड अगेन, और प्लांट जो हैं वो दोबारा से उगाए जा सकते हैं। तो ये जो है इनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये वाले रिसोर्सेज जो हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो ध्यान रखें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका कभी ख़त्म नहीं होगा, जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और ख़त्म हो गए तो बहुत उनको दोबारा से बनने में करोड़ों लाखों सालों लगेंगे, हज़ारों साल लगेंगे। वी शुड मेक मोर एंड मोर यूज ऑफ, इनको हमें, इनका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयोग में लाना चाहिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, यानी आने वाली हमें जनरेशन के लिए ईंधन बचाने के लिए ये जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी ख़त्म ना होने वाले हों। आउट ऑफ दीज सोलर, यानी कि के अलावा सोलर, वाटर, विंड एनर्जी प्रोड्यूस नो पॉल्यूशन, यानी कि ये जो एनर्जी है ये कोई पॉल्यूशन तो उत्पन्न नहीं करती हैं, है ना, और इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि ज़्यादा खर्चीले भी नहीं हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वेरी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, ये न्यूक्लियर जो एनर्जी है इस बहुत ही बड़ा सोर्स है एनर्जी का, लेकिन कुछ खतरों के साथ कुछ खतरे भी हैं। और क्या है, चांसेस ऑफ न्यूक्लियर पॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्टेड, और न्यूक्लियर जो पॉल्यूशन है वो भी हमेशा एग्जिस्ट रहेगा, यानी कि जीवित रहेगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि हमें याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। मशीन्स जो होती हैं वो हमारा वर्क करने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, लेकिन उन्हें एनर्जी, उनको चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी और बायोगैस, ये डिफरेंट सोर्स, ये सभी जो है विभिन्न तरह के एनर्जी के सोर्स होते हैं। हमारे जो रिजर्व्स ऑफ ऑयल, आवर रिजर्व्स ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल आर लिमिटेड, ये जो हैं लिमिटेड हैं। कौन कौन से, ऑयल, गैस और कोल यानी कोयला। तो वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें जो है बिजली, तेल, गैस और कोल यानी कोयले को बचाना चाहिए, बचत करनी चाहिए। वी शुड यूज सोलर, वाटर, विंड एंड बायोगैस एनर्जी मोर एंड मोर, हमें सोलर एनर्जी, वाटर, विंड और बायोगैस एनर्जी का, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर है एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मूविंग मशीन्स डू मैकेनिकल वर्क, बी ऑप्शन सही है। थर्ड नंबर है स्टीम इंजन बर्न्स द
बर्न्स द कोल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन है कोल चेंजेस वाटर इनटू स्टीम, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे फिल करना है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी फर्स्ट नंबर पे कैपेसिटी फिल कर लेंगे। और सेकंड नंबर है मूविंग विंड मूव्स विंड मिल्स, 2 नंबर पे विंड मिल्स फिल कर लेंगे। और 3 है एनर्जी इज़ द चीपेस्ट सोर्स, तो अभी सोलर एनर्जी की बात हो रही थी कि सबसे सस्ता जो है वो सोलर एनर्जी है, तो इसमें 3 नंबर में सोलर फिल कर लेंगे, सोलर एनर्जी इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉ डंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, तो बायोगैस 4 नंबर पे फिल कर लेंगे। और नेक्स्ट 5 नंबर है सोलर वाटर विंड एंड बायोगैस सोर्सेज आर इनएग्जॉस्टेबल 5 नंबर में फिल कर लेंगे, यानी कि जो सबसे पहला वाला है वो 5 नंबर में फिल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है ट्रू राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो फर्स्ट है एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट वन है ट्रू क्यों है, एनर्जी ही वर्क करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट सेकंड वन है सोलर एनर्जी इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये भी ट्रू है, सोलर एनर्जी सबसे सस्ता है ना। फिर है इन अ स्टोव केमिकल एनर्जी चेंज टू साउंड एनर्जी, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यूज कोल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फॉल्स हो रहा है क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में वाटर का यूज किया जाता है, तो इसको फॉल्स राइट कर देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट वन है 5 नंबर द विंड इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो ये गलत है, ये रिन्यूएबल है क्योंकि ये विंड तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए इसे फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट पेज है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, इनको मैच करना है। सबसे पहले मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल ऑयल से चलते हैं, टेलीविज़न इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, थर्मल पावर स्टेशन में कोल का यूज होता है, कोयले का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में फॉलिंग वाटर होगा, और मैन क्या करेगा, फूड खाएगा, फूड से एनर्जी लेगा। नेक्स्ट वन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ डज अ डीजल इंजन फंक्शन, डीजल इंजन किस तरह से फंक्शन करता है, यानी किस तरह से चलता है, तो आंसर इसका राइट कर लेंगे। अ डीजल इंजन बर्न्स डीजल ऑयल टू प्रोड्यूस ऑयल वेपर्स विच पुश द पिस्टन्स ऑफ द इंजन। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम्स ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आंसर राइट कर लेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट 3 नंबर है नेम द फ्यूल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो आंसर ऐड कर लेंगे डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, डीजल पेट्रोल भी ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे डीजल पेट्रोल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। वैसे पेट्रोलियम तो है ही, डीजल एंड केरोसिन ही रहेंगे, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। 4 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस, तो आंसर ऐड कर लेंगे इन थर्मल पावर स्टेशंस कोल इज बर्न्ड टू हीट वाटर इनटू स्टीम, दिस स्टीम टर्न्स द टर्बाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन है 5th हाउ कैन फॉलिंग वाटर हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर ऐड कर लेंगे 5th का द टर्बाइंस इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस आर रन बाई फास्ट फॉलिंग वाटर, द रोटेशन ऑफ अ turbine moves the core of the dynamo to produce electricity। नेक्स्ट 6th नंबर है नेम 3 uses of solar energy, तो आंसर ऐड कर लेंगे द 3 uses of solar energy आर सोलर हीटर, सोलर कुकर एंड सम कैलकुलेटर्स। 7 नंबर क्वेश्चन वाई शुड वी ट्राई टू लिमिट द यूज ऑफ फ्यूल, तो आंसर ऐड कर लेंगे वी शुड ट्राई टू लिमिट द यूज ऑफ फ्यूल बिकॉज इट इज़ लिमिटेड। नेक्स्ट वन एक्टिविटी टाइम है गिव एग्जांपल्स ऑफ सम अप्लायंसेस रन बाय द फॉलोइंग, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या क्या रन करता है, तो राइट कर लेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स, ट्यूब बेल्स। नेक्स्ट 2 नंबर पे है हीट एनर्जी से क्या क्या रन करता है, तो राइट कर लेंगे स्टीम इंजन्स, थर्मल पावर हाउस। नेक्स्ट 3 नंबर है विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी जो है
इससे क्या क्या रन करता है, तो विंड मिल टू पंप आउट वाटर, और काम लगा के ग्राइंडिंग राइट कर लेंगे। 4 नंबर है सोलर एनर्जी, तो कैलकुलेटर्स, ट्रांजिस्टर्स, रेडियोस, ये राइट कर लेंगे। इसके बाद है ग्रुप डिस्कशन, तो क्लास में ही हो सकता है, यहाँ नहीं, एक्सरसाइज में नहीं हो सकता है, पजल है। हाउ मैनी एनर्जी वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस ग्रिड, सर्च हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये एक तरह का गेम है, इसमें से आपको एनर्जी वर्ड फाइंड करना है। जैसे वुड है, यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ना, चारकोल है, किसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। इधर ये वाटर, यहाँ तक वाटर है, तो इस तरह से आपको और भी फाइंड करने हैं अपने आप से, यू हैव टू डू योर सेल्फ। तो डियर नाउ वीडियो इज़ ओवर and we will meet in a new video with next chapter. Thank you, have a nice day.